दोस्तों जब आप कहीं पर केवाईसी के लिए जाते हो, सिम निकलवाते हो, आपने कई बार ऐसे में देखा होगा, पहली बार जब केवाईसी करवाते हो तो वो ड्रॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो वहां पर भी सिम आपको भी दे दूंगा। अब मान लीजिए उस अकाउंट में एकदम से 2 लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए, सारा पैसा कैश निकाल लिया, 5,000 रुपए आपको दे दिया और वो लड़का उस दिन के बाद आपको नजर ही नहीं आया। कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन के बाद आपके घर सीधा पुलिस पहुंच गई और पुलिस पहुंची तो सीधा आपको उठाने के लिए थी। दोस्तों अपने देश में साइबर सेल के मामले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसमें कई सारे ऐसे लोगों का नाम भी आ जाता है जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। कई बार क्या होता है कि आप अपने नाम से सिम निकालकर किसी दूसरे को दे देते हो। दोस्तों जब आप कहीं पर केवाईसी के लिए जाते हो, सिम निकलवाते हो, आपने कई बार ऐसे में देखा होगा, पहली बार जब केवाईसी करवाते हो तो वो ड्रॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो वहां पर भी सिम जनरेट हो जाती है। दोस्तों हमारे पास कई बार तो ऐसे केसेस आते हैं जिन केसेस के अंदर सामने वाले को अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, मतलब उसको बेल मिल सकती थी या फिर पुलिस ही उसके पास नहीं पहुंचती अगर वो कुछ रेमेडीज को फॉलो कर लेते। दोस्तों अपने देश में साइबर सेल के मामले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसमें कई सारे ऐसे लोगों का नाम भी आ जाता है जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके साथ में कोई लड़का और भी पढ़ रहा है, उसने बोला कि यार मेरे फादर पैसा भेजेंगे मेरे को, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, बॉम्बे से, कहीं से भी पैसा भेजेंगे मुझे आप अपना अकाउंट डिटेल्स दे दो। अकाउंट डिटेल्स आप दोगे, जो पैसे आएंगे थोड़े पैसे मैं आपको भी दे दूंगा। अब मान लीजिए उस अकाउंट में एकदम से 2 लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए, सारा पैसा कैश निकाल लिया, 5,000 रुपए आपको दे दिया और वो लड़का उस दिन के बाद आपको नजर ही नहीं आया। कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन के बाद आपके घर सीधा पुलिस पहुंच गई और पुलिस पहुंची तो सीधा आपको उठाने के लिए थी, पर वहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि नोटिस देने के लिए पुलिस पहुंच गई। ऐसे में आपको पता चलता है कि मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, पर ये अपराध वो है जो मैंने अकाउंट किसी को दिया था। कई बार क्या होता है कि आप अपने नाम से सिम निकालकर किसी दूसरे को दे देते हो। दोस्तों जब आप कहीं पर केवाईसी के लिए जाते हो, सिम निकलवाते हो, आपने कई बार ऐसे में देखा होगा, पहली बार जब केवाईसी करवाते हो तो वो ड्रॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो वहां पर भी सिम जनरेट हो जाती है। फिर दोबारा करवाते हो, सिम इशू हो जाती है, तो पहली वाली जो सिम थी वो ऐसे फ्रॉड कामों में इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे कई सारे नोटिस हमारे भी क्लाइंट्स के पास आए, लोगों ने हमसे एडवाइस ली, वही जो रियल घटनाएं हुई लोगों के साथ में उसके बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उसका उपचार क्या है, कैसे आप निकल पाओगे उन केसेस से। ज्यादा कुछ जानने के लिए साइबर सेल का नोटिस और अरेस्टिंग के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी कानून की जानकारी आप ले रहे हो, सगा संबंधी जानकार कोई भी आपका जेल में है या किसी पर नोटिस आया है, ये साइबर सेल में किसी का नाम आया है एफआईआर में, तो वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों होता क्या है कि जब इस तरह के मामले कभी आपके सामने आते हैं तो ऐसे में अभी सिर्फ एफआईआर हुई है, कई बार एफआईआर होने के कई महीनों तक आप तक पुलिस नहीं पहुंचती है, पर पुलिस आपको अप्रोच कर रही होती है या फिर आपका नंबर उनके पास नहीं होता। अभी दोस्तों पहले क्या हुआ करता था कुछ महीनों पहले तक कि जैसे ही किसी का कोई नाम आया, फोन नंबर होता था तो व्हाट्सएप पर सीधा वहां नोटिस भेज दिया जाता था, 41A का या मैं बोलूं 35(3) का। उसके बाद जजमेंट्स आए, जिन जजमेंट की वजह से अब कोई भी नोटिस व्हाट्सएप पर भेजा नहीं जा सकता, मेल पर नहीं भेजा जा सकता। अगर मेल पर भेजा गया या व्हाट्सएप पर भेजा गया या कोई मैसेज आया, उसको आप ट्रस्टवर्थी मत मानिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बातें बोली हैं। और अगर आपके घर पर बाय पोस्ट कोई भी नोटिस आया है या पुलिस वाला खुद लेकर आया है, उस नोटिस की बहुत वैल्यू है, उसको आप सीरियसली लें। सीरियसली आपको लेना होगा, जिस डेट को उसने बुलाया है वहां पर आपको जाना भी होगा या फिर उससे पहले एंटीसिपेटरी बेल पर या फिर रिट पर आप जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, या क्वेश्चनिंग पे भी जा सकते हैं। अगर आपका कोई नाम ही नहीं है, ऐसा कोई अपराध ही नहीं है, अगर कोई अपराध ही नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लो, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके भी बाहर निकल सकते हो, उसके बाद क्वेश्चनिंग पे चले जाओ, ये भी हो सकता है। पर दोस्तों क्वेश्चनिंग तभी होगी, मतलब दोस्तों एफआईआर को क्वेश करवाना, खत्म करवाना इतनी आसानी से ये होता नहीं है जितना आसानी लगता है। खास करके आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं या फिर अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इस तरह केसेस को आपने टैकल नहीं किया है, तो जब भी कोई नोटिस आता है ना तो एफआईआर के साथ आपको अपने सीनियर को, अपने किसी कलीग को, कोई भी एसोसिएट को भेज देना चाहिए जिन्होंने इस तरह के केसेस को पहले हैंडल किया है, टैकल किया है। वो अपनी कुछ भी आपसे फीस लेते हैं पर कम से कम आपको राइट डायरेक्शन या सही रास्ता बता देंगे कि ऐसा ना हो थोड़ी सी फीस के चक्कर में आपका क्लाइंट जेल पहुंच जाए और सीधा आप ले गए उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए तो भी पुलिस पकड़ सकती है। आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब साइबर सेल नोटिस कई तरह के अलग अलग अपराधों में देती है, पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी कभी मामला मान लीजिए सिर्फ 420 या 318 के सबसेक्शन 4 का नहीं है, मैं साइबर सेल को भी साइड हटा देता हूं। कई बार पॉक्सो के मामले होते हैं, मर्डर के मामले होते हैं, रेप के मामले होते हैं, ऐसे कई सारे मामले होते हैं जिसमें आपको को एक्यूज बनाया गया और वहां पर आप डायरेक्ट उस अपराध में नहीं दिख रहे हो तो भी पुलिस कई बार आपको नोटिस देती है। जरूरी नहीं है सिर्फ मामला 7 साल तक के अपराध का ही होगा तो ही नोटिस मिलेगा। ये तो एक मैंडेट प्रोविजन है, मैंडेटरी है कि अगर 7 साल तक अप टू 7 इयर्स की पनिशमेंट है तो 41A का या 35(3) का नोटिस
देना पड़ेगा, ये तो हिदायत है, मतलब मैंडेटरी एक प्रोविजन है। बट बाकी के अपराधों में भी नोटिस दिया जा सकता है, पुलिस की पावर है। अगर पुलिस को लगता है कि सामने वाला शायद इस केस में इन्वॉल्व ना हो तो ऐसे में आपको नोटिस मिल सकता है। पर जनरली ऐसा होता नहीं है, ये चीजें प्रैक्टिस में है नहीं, इसीलिए ज्यादातर लोगों को पुलिस सीधा अरेस्ट ही कर लेती है। अब मान लीजिए अरेस्ट कर लिया, जैसे ही अरेस्ट कर लिया तो वहां पर जैसे ही वो पेश करेंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपके क्लाइंट को, वहीं पर आर्गुमेंट शुरू कर दो आप अपनी बेल के लिए। अगर जज साहब को केस समझ आ गया तो वहीं पर आपको रिलीज किया जा सकता है, बेल दी जा सकती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिस आपको पुलिस नहीं दे रही है, 7 साल तक का अपराध का मामला है, तो ऐसे में तो नोटिस लेना आपका राइट है। आप सीधा कोर्ट के पास जाइए या रिट लगा दीजिए। बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन आप पुलिस वाले को बोलोगे कि भाई 7 साल तक का ही तो अपराध है, नोटिस दो, तो कई बार एसएचओ से मिलने से भी आपको नोटिस मिल जाता है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे केस कोई भी हो, उसमें कम से कम उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट देख लो। कई बार ऐसा होता है कि मामला दिखता है चीटिंग का, पर फॉर्जरी भी होता है, मतलब 338 बीएनएस का सेक्शन या फिर 467 जो आईपीसी का सेक्शन है वो लगा होता है। इसलिए पुलिस आपको नोटिस नहीं दे रही होती है। पुलिस बड़े प्यार से आपको पहले पुलिस स्टेशन बुला लेती है, 2-4 सवाल पूछते हैं, वही नोटिस थमाकर अरेस्ट कर लेते हैं। ये प्रोसेस भी होता है। इस प्रोसेस को आप हल्के में मत लेना। आप पहले देख लें क्या केस है, क्यों वो केस बना है, आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, तभी पुलिस के पास जाएं। कहीं ऐसा ना हो गए किसी और चीज के लिए थे और कोई चीज आपके सामने मिल जाए और पता चला आप सीधा जेल पहुंच जाए, जेल की आपको रोटी खानी पड़ जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप ये भी बताएं। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।